हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में मैथ के 13 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पर बी से 60 दिन पहले है और यहाँ पर 3 गुना अच्छा कामगार है, तो 60 की गुणा इस 3 से सबसे पहले करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर है 3 गुना, तो 3 गुना है तो इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा की अपान में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से एक कम होगा 2 और 3 से एक ज़्यादा होगा 4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों एक साथ जितने दिन में काम करेंगे वह निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 30। इसके बाद 4 से इसको काट लेंगे तो यहाँ पर आपका 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 15 दूना 30। यहाँ पर आ जाएगा 15 तिया 45 अपान में आ जाएगा 2। यदि यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 22 सही 1/2 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22.5 दिन, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। यहाँ पर आएगा 22.5 दिन। इसके बाद इसी बेस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 2835। तो संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में, तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर जो योग होगा वो होगा 12 रेशियो। अब हम इन चार ऑप्शनों में चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन 1 को चेक करेंगे तो 108 आपकी 12 नियम 108 होता है, तो यानी कि यह ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे तो 106 है, जो कि हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन 3 भी हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है और ऑप्शन 4 भी हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा आपका 108 ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर जो राशि है वो हो जाती है 2 गुनी। इसके बाद हमें ज्ञात करना कि समान ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे हमें यह ज्ञात करना है। तो 8 को यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 3, तो हम इस 3 वर्ष में भी 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 वर्ष, यानी कि वह धनराशि 9 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 वर्ष ऑप्शन नंबर 3। और ये हम जो सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है और 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर 30% की छूट बेचता है और 1190 उसका विक्रय मूल्य है, तो यानी कि यह 70% की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 1190 रुपये। तो 1100 जो 90 है वो यहाँ पर है 70% की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू को ज्ञात करना है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे तो 7 का नम 7 और यहाँ पर बचेगा 4, 7 7 49। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1700, यानी कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो होगा 1700। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1700 ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक को हम ऑप्शन से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो यहाँ पर है 70, तो 70 आपका एक जगह यहाँ पर है और यहाँ पर आपका 70 और कहीं पर भी नहीं है। तो इसके बाद यानी कि यहाँ पर 70 जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार आया हुआ है। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी 81 को, तो 81 आपका एक बार ये आया हुआ है और यहाँ पर 81 भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, तो 81 भी आपका एक बार आया हुआ है।
इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है 75। तो हम 75 को चेक करेंगे कितनी बार आया है। तो 75 आपका एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है और यहाँ पर 75 एक बार ये है और इसके बाद 75 यहाँ पर आपका है 3 बार। इसके बाद हम 67 को चेक करेंगे। तो 67 यहाँ पर है आपका टोटल 67 जो है वो है एक बार और इसके बाद है आपका 67 कहीं पर भी नहीं है, यानी कि 67 भी आपका एक है। तो बहुलक वो होता है जो कि सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो यहाँ पर 75 जो है वो 3 बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 75, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और वह क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि उनके निवेशों का अनुपात कितना होगा। तो यह क्वेश्चन आपका साझेदारी से है। तो हमें ज्ञात है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका जो निवेश है और इंटूमेट टाइम के अनुपात में बढ़ता है। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश ज्ञात करना है। तो इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए आपका प्रॉफिट और अपान में आ जाएगा टाइम। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पर 5 और 4 और 7 के अनुपात में है। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो है 5, 4 और 7 के अनुपात में। इसके अलावा इनको जो टाइम लगता है वो लगता है, एक को लगता है 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 महीने, फिर 12 महीने और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 महीने। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सब का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5/6 तो 5/6 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 4/12 है तो 4 × 4 और 4 × 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 7/14 में 7 × 7 और 7 दूना यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब हम इनको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम 6 की और यहाँ पर भी हम 6 की और यहाँ पर भी हम 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 दूना होता है 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। यानी कि ए, बी और सी के जो अनुपात है वो निकल कर यहाँ पर आ चुका है 5:2:3। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है उनके संबंधों में निवेशों का अनुपात। तो यही अनुपात होगा आपका 5:2:3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5:2:3, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु सररेख नहीं है। उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो बिंदु है वह संरेख नहीं है, यानी कि कोई भी जो बिंदु एक ही रेखा में होते हैं उन्हें हम कहते हैं संरेख। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु संरेख नहीं है। तो हम यहाँ पर 4 बिंदु कहीं पर भी ले सकते हैं, जैसे कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो एक बिंदु ये है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि इनसे सबसे ज़्यादा कितनी संख्याओं में लाइन खींची जा सकती है। तो एक लाइन ये हो चुकी है, 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, 4 के बाद ये 5 और ये 6, यानी कि 4 बिंदुओं से टोटल 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि जो पिता है वह 3 गुना है अपने पुत्र का 14 वर्ष पहले। अब इन दोनों की वर्तमान में जो पिता की आयु है अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो वर्तमान में पिता की आयु 2 गुनी है अपने पुत्र की आयु की। अब यहाँ पर हम इन दोनों को चेक करेंगे क्या दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर आपका 0 का है। तो सबसे पहले हम इन डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो डिफरेंस को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर ऊपर वाले में आपका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला आपका 3:1 ही रहेगा और नीचे वाला 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2 अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम डिफरेंस चेक करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4, यानी कि 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर 1 और 2 में भी 1 का डिफरेंस है। तो 1 रेशियो की यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 14 वर्ष पहले, यानी कि 14 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो है 3 और 1 4, यानी कि टोटल है 4 रेशियो।
तो यहाँ पर 1 रेशियो के है 14, तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 14 चौके 56, यानी कि दोनों का जो योग होगा वो होगा 56 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 56 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो 8 की विभाजकता का जो नियम होता है वह यह होता है कि लास्ट की 3 डिजिट को हम चेक कर लेते हैं, यदि वह संख्या 8 से कटती है तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले ए को चेक करेंगे, जिसमें है आपका 342। तो इसको यदि हम 8 से काटे तो 8 चौके हो जाएगा 32, बचेगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8 से नहीं कटता। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जहाँ पर है आपका 842। तो इसको भी 8 से काटेंगे तो 8 एकड़ नाम 8 और 8 5 40, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं कटता। इसके बाद ऑप्शन सी को चेक करेंगे, तो ऑप्शन सी के लास्ट 3 डिजिट हैं 824। अब 824 को हम यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का नाम 8 होगा और 8 त्रिक 24, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसको हम 4 से भी डिवाइड करके चेक करेंगे, तो यहाँ पर 4 के डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट हैं यहाँ पर 24, इसको 4 से काट देंगे तो 4 छंग हो जाएगा 24, यानी कि जो संख्या 4 और 8 से विभाज्य होगी वह हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 3842। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपकी जो टोटल संख्या है उनको हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो यहाँ पर है 10, यानी कि जो माध्यिका होगी वो होगी 5वें नंबर की संख्या प्लस में 6वें नंबर की संख्या और अपान में हो जाएगा 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा 11, इसके बाद आपका आ जाएगा 15 और 15 के बाद 16 और 16 के बाद 17 और 17 के बाद 18 और 18 के बाद आ जाएगा 22। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 5वीं संख्या और 6वीं संख्या का जोड़ लेंगे और उसका डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 5वीं संख्या 18 और 6वीं संख्या यहाँ पर 22, तो दोनों को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और इसका डिवाइड 2 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी कि इस क्वेश्चन में जो माध्यिका होगी वो होगी 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के बाद यहाँ पर आपकी 2 वर्षों में हो जाती है यहाँ पर 1250 रुपये। इसके बाद यहाँ पर 5 वर्षों में हो जाती है 2000 रुपये। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि दर कितनी है। तो यहाँ पर टोटल समय है आपका 2 वर्ष और यहाँ पर लगा आपका 3 वर्ष। तो 3 वर्षों का हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्याज कितना है। तो 3 वर्षों का ब्याज हो जाएगा आपका 2000 माइनस में 1250, तो यहाँ पर आ जाएगा 750। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 वर्ष का निकाल लेंगे, तो 2 वर्ष का यहाँ पर ब्याज हो जाएगा आपका 500 रुपये। तो मूलधन जो होगा वो यहाँ पर है 2 वर्ष का, यहाँ पर ब्याज लगा है 1250, जहाँ पर मिश्र धन हो गया है। तो यहाँ पर 500 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो मूलधन है वो निकल कर आ जाएगा। तो 1250 में 500 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 750 रुपये, यानी कि जो प्रिंसिपल आ चुका है वो आ चुका है 750 रुपये। अब हमें यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन, तो मूलधन है यहाँ पर 750 इंटू में दर हमें ज्ञात करनी है, इंटू में समय यहाँ पर 2 वर्ष है, अपान में आ जाएगा 100। अब ये आपका बराबर हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 2 वर्षों में, तो 500। तो यहाँ पर 500 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 3 75 और 25 दूना 50। इसके बाद यहाँ पर 3 2 से काटेंगे तो 2 दहम आप आ जाएगा 20 और 10 दहम हो जाएगा 100, यानी कि 100 बटा यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर जो परसेंट आएगा वो आ जाएगा 33.33%, यानी कि यहाँ पर जो दर आएगी वो आएगी 33.33%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 33.33%, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो ये हमारे आज के आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।